अरे शिवम, तू हमारे बेड पे क्या कर रहा है? और तेरी ड्यूटी तो गेट पे खड़े होने की है, और तेरे साहब नहीं दिखाई दे रहे, वो कहाँ चले गए? अरे मैम साहब, साहब घर पर नहीं है, तभी तो मैं आपके बेड पर हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर साहब घर पर होते तो मैं आपके बेड पर कैसे आ जाता। साहब मुझसे बोल कर गए थे कि शिवम मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो मैम साहब तो ना ऑफिस चले रहे हैं। अब इस घर में आपके और मेरे अलावा तीसरा कोई भी इंसान इस घर में नहीं है। और मैम साहब अब ना हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। मौका? ये तो किस मौके की बात कर रहा है? मैम साहब आप इतनी भी भोली नहीं हो जो आप मेरी बात को समझ नहीं पा रही हो। आपको तो पता ही है कि आपकी शादी को कितने साल हो चुके हैं, और साहब आपको अभी तक बच्चे की खुशी नहीं दे पाए हैं। तो मुझे ना ये सब देखकर बहुत दुख होता है कि अभी तक आपको बच्चे की खुशी नहीं मिल पाई है। तो मैं चाहता हूँ ये खुशी ना मैं ही आपको दे दूं। और वैसे भी साहब तो घर पर है नहीं, और मुझे लगता है साहब 2-4 दिन के लिए कंपनी के किसी काम से बाहर रहे हैं। तो मैम साहब हमारे पास ना बहुत अच्छा मौका है। और हाँ मैम साहब, मैं ना आपको बच्चे की खुशी जरूर दे दूंगा। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू ये कैसी बातें कर रहा है? और तुझे कैसे पता कि तेरे साहब मुझे बच्चे की खुशी दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे? अरे मैम साहब, भला मुझे पता नहीं होगा तो और किसको पता होगा? मैं ना आपके इस घर में आपकी शादी से पहले से काम कर रहा हूँ। साहब के बारे में तो मैं सब कुछ जानता ही हूँ, और जब से शादी करके आप इस घर में आए हो तब से मैं आपके बारे में भी जानने लगा हूँ। इसीलिए वो आपको बच्चा नहीं दे पा रहे हैं। मैम साहब आप मेरी बात मानो, आप मेरे पास आ जाओ और देखना मैम साहब फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिवम, तू मेरे बारे में इतनी गंदी सोच रखता है, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तेरी इन सब गंदी हरकतों की खबर अगर साहब को लग गई ना, वो तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, और उन्हें धोखा देने के बारे में कभी नहीं सोच सकती हूँ। अरे मैम साहब, तो मैं कब आपको बोल रहा हूँ कि आप साहब को धोखा दो? मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि कुछ टाइम के लिए आप मेरे पास आ जाओ, ताकि मैं बच्चे की खुशी आपको दे सकूं। और जब आपको बच्चे की खुशी मिल जाएगी तब मैं आपको इस तरह से मिलने के लिए कभी नहीं बोलूंगा। और मैम साहब की आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो तो बाहर है, उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये बच्चा उनका है या मेरा है। बस कर, तू जानना चाहता है ना कि मुझे अभी तक माँ बनने की खुशी क्यों नहीं मिली है? तो सुन, अभी तक हम दोनों ने ना बच्चा पैदा करने की प्लानिंग की ही नहीं है। मैम साहब मुझे पता है कि ये सब आप मुझे क्यों बोल रही हैं, ताकि साहब की कमजोरी मेरे सामने ना आ जाए। लेकिन आप चिंता मत करो, बाहर के लोगों को ना बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। इसलिए मैम साहब आप मेरी बात मानो और जल्दी से मेरे पास आ जाओ। मैं बहुत जल्द आपको बच्चे की खुशी दे दूंगा। शिवम, एक बात ध्यान से सुन ले, अगर मैं तेरी बात ना इतनी देर से सुने जा रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरे बारे में कुछ भी बोलता जाएगा और मैं तेरी बात चुपचाप सुनती रहूंगी। अब तो तूने ना पूरी लिमिट क्रॉस कर दी है। मैं तुझे अपने घर से निकाल के रहूंगी। चल निकल मेरे घर से। सुनाई दे रहा है तुझे? उठ यहाँ से, निकल यहाँ से, उठ उठ। अरे मैम साहब ये कैसी बात कर रहे हैं? देख लो, सोच लो, अभी भी हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। मैं आपको बच्चे की खुशी दे सकता हूँ, मुझे घर से बाहर मत निकालो। देख, अगर तू चाहता है ना मैं लोगों के सामने तेरी बेइज्जती ना करूं, तो चुपचाप मेरे घर से निकल जा, निकल। रुक जाओ सोनिया, शिवम को घर से बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शिवम ने तुमसे जो कुछ भी बोला है ना वो गलत नहीं बोला है। पारस, तुम यहाँ पे कैसे आ गए और क्या कह रहे हो तुम? शिवम ने मुझसे कुछ गलत नहीं बोला, और तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर इसके साथ रहने लगूं? ये मुझे बच्चे की खुशी देगा? सोनिया, मैं तुमसे ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शिवम ने जो कुछ भी तुमसे बोला है ना वो उसने मेरे कहने पे तुमसे बोला है। क्या तुमने बोला था इसे मुझे ये सब बोलने के लिए? लेकिन क्यों? सोनिया, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी के काम के रिगार्डिंग मुझे अक्सर बाहर रहना पड़ता है, और तुम घर पे अकेली रहती हो, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर डाउट हो रहा था। तो मैंने तुम्हारा टेस्ट लेने की सोचा और शिवम को ये सब करने के लिए बोला, क्योंकि आजकल का माहौल बहुत ख़राब हो रहा है और मुझे तुम पे शक हो रहा था कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही हो, बस इसलिए मैंने ये सब किया। लेकिन आज तुम्हारी बात सुनकर ना मुझे यकीन हो गया है तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी।
सोनिया, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। और हाँ, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। पारस, हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं और तुम अभी तक मुझे समझ नहीं पाए हो। नहीं नहीं सोनिया, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी ही बात है। अगर तुम्हारा विश्वास मेरे पे होता ना तो तुम मेरा टेस्ट नहीं लेते। पारस, रिश्ते ना विश्वास से चलते हैं और तुम्हें ना मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। सोनिया, जो कुछ होना था वो तो अब हो चुका। अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैंने तो तुमसे माफी भी मांग ली और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। बस मुझे आखिरी बार माफ कर दो। और मेम साहब, मुझे भी माफ़ कर देना। जो मैंने आपको इतना सब कुछ बोला, वो तो साहब ने मुझे बोला था आपको ये सब बात बोलने के लिए, तो मैंने आपको बोल दी। लेकिन वादा करता हूँ, मैं आज के बाद आपसे साहब के कहने पर भी ये बात नहीं बोलूँगा। प्लीज़ मेम साहब, मुझे माफ़ कर दो। शिवम, तुम मेरे से माफी क्यों मांग रहे हो? सारी गलती तो इन्हीं की है। पारस, इस बार तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ, पर आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है मेम साहब, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। और तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।